नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंद एग्ज़ाम वॉरिज़ में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक और वीडियो बना के ले आया हूँ जिसमें आप पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने 50 क्वेश्चन बनाए हैं आप सबके लिए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? ए किन्नौर, बी शिमला, सी चंबा एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किन्नौर। किन्नौर जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश के तिब्बत और लाहौल एंड स्पीति सीमा पर पड़ता है और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तिब्बत के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजौली की संधि कब हुई? ए 14 अगस्त 1816, बी 28 नवंबर 1815, सी 15 दिसंबर 1814 एंड डी 13 जून 1813। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 28 नवंबर 1815 को संजौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला घूमने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड जो एमहर्स्ट जो कि शिमला घूमने वाला प्रथम गवर्नर जनरल थे। और जो लॉर्ड मेयो हैं वो हिमाचल प्रदेश में एचपी में मंडी ज़िले में सबसे पहले 1871 में आए थे। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई थी 1872 ईस्वी में। आपने ये सब भी याद रखना है, कई बार ये भी पूछ सकते एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गसोता मेला कहाँ लगता है? ए बिलासपुर, बी हमीरपुर, सी शिमला एंड डी धर्मशाला। तो गसोता मेला हमारा हमीरपुर ज़िला में मनाया जाता है और ये हर प्रत्येक वर्ष मई महीने में मनाया जाता है गसोता मेला। तो आपने ये भी याद रखना है कौन से महीने में मनाया जाता है, ये मई महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन दो क्रांतिकारियों को 3 अगस्त 1857 को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? ए शिव सिंह व भद्र सिंह, बी प्रताप सिंह व वीर सिंह, सी राम प्रसाद व शिव सिंह एंड डी अजय सिंह व बलवंत देव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रताप सिंह व वीर सिंह को जो 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 कि दो क्रांतिकारी थे, उन्हें 3 अगस्त 1857 को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी। और कहाँ पर दी गई थी? तो आपने, अगर आपको मालूम है कि कहाँ पर दी गई थी तो आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकेत राज्य या रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा निम्न में से कौन हुआ? ए रतन सेन, बी साहू सेन, सी मदन सेन एंड डी अजबर सेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मदन सेन, जो कि सुकेत राज्य या रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में त्रिगत राज्य की स्थापना सुशर्मचंद ने 13वीं शताब्दी में की थी। सुशर्मचंद या वंश का वास्तविक सिंहासन कहाँ स्थित था? ए मुल्तान, बी अयोध्या, सी गुलेर एंड डी कांगड़ा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मुल्तान। मुल्तान जो कि पाक में पड़ता है। और भारत प्राचीन काल में त्रिगत राज्य की शरमचंद ने 13वीं शताब्दी में की थी त्रिगत की राज्य की स्थापना। आपने ये भी याद रखना है। और स्वरम वंश का स्थापित किया शासन मुल्तान में था। और भारत के क्रिकेटर जो वीरेंद्र सहवाग, उन्हें मुल्तान का सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है। एग्जाम में कुछ भी और कहीं से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय मुगल सम्राट जहांगीर 1620 ईस्वी में कांगड़ा आया था, उसमें वहाँ का राजा कौन था? ए बालभद्र, बी वीरभद्र, सी बालाचंद एंड डी रामचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बालभद्र। बालभद्र जो कि कांगड़ा का राजा था जब मुगल सम्राट जहांगीर 1620 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश आया था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आया था। तो आपने ये भी याद रखना है, 1620 ईस्वी में कांगड़ा आया था जहांगीर। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते कि जहांगीर कांगड़ा कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरमौर से चंबा में राजधानी का स्थानांतरण निम्न में से किस सदी की घटना है? ए 5वीं, बी 4वीं, सी 10वीं एंड डी 19वीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी में या सदी में भरमौर से चंबा राजधानी स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के बाह्य हिमालय या शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी मिलीमीटर दर्ज की जाती है? ए 1500 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर, बी 1800 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर, सी 2000 मिलीमीटर से 3000 मिलीमीटर एंड डी 3000 मिलीमीटर से 4000 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1500 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक हिमाचल प्रदेश के बाह्य हिमालय या शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मिलीमीटर 1500 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक प्रोफाइल पे या फेसबुक पेज पे या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपके साथ कोई और भी इस वीडियो को पढ़ सके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन पहाड़ी राज्य क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय कहाँ रखा गया था? ए शिमला, बी मंडी, सी चंबा एंड डी सिरमौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंडी। मंडी में हिमालयन पहाड़ी राज्य क्षेत्रीय परिषद का कार्यालय रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकेत रियासत का वह राजा जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम खोला था? ए अजबर सेन, बी जोगिंदर सेन, सी लक्ष्मण सेन एंड डी गिरी सेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन, जिन्होंने सुकेत रियासत के राजा थे और जिन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथ आश्रम खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस्म की मछली हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है? ए महाशीर, बी कार्प, सी नाट एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो महाशीर, कार्प, नाट, इन तीनों प्रकार की मछली हिमाचल प्रदेश में मछली की किस्म हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 1956 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा को किस एक्ट के फलस्वरूप समाप्त कर दिया गया? ए स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बी यूनियन एक्ट, सी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट एंड डी काउंसिल एक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू 31 अक्टूबर 1956 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा एक्ट फलस्वरूप को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा किला को और किस नाम से जाना जाता है? नागरकोट, भीमकोट,
ए एंड बी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नगरकोट और ऑप्शन बी भीमकोट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों। तो कांगड़ा किला का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था? अगर आपको मालूम है इसका आंसर तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर जिले में स्थित गिरिबाटा परियोजना निम्न में से किसके नियंत्रण में है? ए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, बी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, सी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एंड डी टाटा पावर कंपनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, उनके नियंत्रण में है इसका गिरिबाटा परियोजना का, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और ये गिरि नदी पे बनी हुई है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि गिरिबाटा परियोजना किस नदी पर बनी है, तो वो है गिरि नदी पे, और वो कहाँ है सिरमौर में। और गिरि नदी किसकी सहायक नदी है? यह है यमुना की सहायक नदी, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडीकलम में सबसे प्राचीन चित्र किसका है जो अनुमानित 1599 ईस्वी का है? ए राजा संचारचंद, बी राजा विजयचंद, सी राजा केशव सेन एंड डी राजा सुशर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी राजा केशव सेन, जो कि मंडीकलम में सबसे प्राचीन चित्र 1599 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा जिले में स्थित गुरु नामक जोत की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ए 13,980 फीट, बी 13,620 फीट, सी 12,810 फीट एंड डी 15,000 फीट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 13,980 फीट कांगड़ा जिले में गुरु नामक जोत की ऊंचाई समुद्र तल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 में किस संस्था की स्थापना की थी? ए शिमला मंडल, बी हिमालयन रीजनल काउंसिल, सी शिमला प्रेम प्रचारणी सभा एंड डी हिमालयन हिल स्टेटस रीजनल काउंसिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी हिमालयन हिल स्टेटस रीजनल काउंसिल, इसकी जो कि इस संस्था की स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी 1946 में प्रजामंडल के सुचारू रूप को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानगर के अधिकांश मंदिर किसके शासनकाल में बने? ए मेरुवर्मन, बी साहिल वर्मन, सी पृथ्वी सिंह एंड डी मूषण वर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी साहिल वर्मन। साहिल वर्मन के शासनकाल के दौरान चंबा में नगर में अधिकांश मंदिर जो कि बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा जिले में स्थित पीर पंजाल नामक पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ए 7,916 मीटर, बी 16,731 मीटर एंड सी 11,190 मीटर एंड डी 14,640 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 7,916 मीटर, जो कि चंबा जिले में स्थित पीर पंजाल नामक पर्वत की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का शासक कौन था? ए गंभीर चंद, बी आनंद चंद, सी आत्मचंद एंड डी संचार चंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आनंद चंद, जो कि भारत के स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का शासक था और अंतिम राजा भी बिलासपुर के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट कहलूर किले का निर्माण लगभग किस वर्ष हुआ था? ए 894 ईस्वी, बी 994 ईस्वी, सी 1094 ईस्वी एंड डी 794 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 894 ईस्वी में कोट कहलूर किले का निर्माण किया गया था। और कहलूर किस जिले की बोली है? तो वो है बिलासपुर की। बिलासपुर की बोली क्या है? कहलूर
कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ए, राजा ज्ञानचंद ने सरहिंद के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को चुना। बी, दीपचंद ने अपना पैतृक स्थान सुनहानी को छोड़कर बिलासपुर शहर की स्थापना की। एंड सी, बिलासपुर रियासत को 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में एक पृथक जिले के रूप में शामिल किया गया। एंड डी, कांगड़ा के निज़ाम देसा सिंह मजीठिया ने सन 1819 ईस्वी में बिलासपुर रियासत के किले को अपने कब्जे में नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। बिलासपुर रियासत का गठन 1948 को हिमाचल प्रदेश में एक पृथक जिले में शामिल किया गया था, जो कि गलत है। हिमाचल प्रदेश का गठन हिमाचल प्रदेश जो कि 1954 में बिलासपुर जिला या 1954 में हिमाचल प्रदेश का जिला बना था 5वां। और बाकी सारे आंसर क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभ वंश प्रकाश, जिसका नाम बदन सिंह भी माना जाता है, ने सिरमौर राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? ए, 995 ईस्वी में। बी, 1195 ईस्वी में। सी, 1795 ईस्वी में। एंड डी, 905 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1195 ईस्वी में शुभवंश प्रकाश ने सिरमौर राज्य की स्थापना की गई थी। और इसका अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? वो बदन सिंह के नाम से। आपने ये भी याद रखना है। तो आप कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि शुभवंश प्रकाश का दूसरा नाम क्या है या अन्य नाम क्या है? तो ये है बदन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ कमिश्नर शासित प्रांतों का भविष्य निर्धारित करने के लिए 1949 में स्थापित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर वाई परमार। बी, पटाभी सीतारमैया। सी, के एम पन्नेकर। एंड डी, कर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पटाभी सीतारमैया, क्योंकि चीफ कमिश्नर शासित प्रांत का भविष्य निर्धारित करने के लिए 1949 ईस्वी में स्थापित समिति के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरों का टोक्सेसुथन किस क्षेत्र का पहनावा है? ए, सिरमौर। बी, पंगवाल। सी, लाहौल। एंड डी, किन्नौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, किन्नौर। किन्नौर में पैरों का टोक्सेसुथन जो कि पहनावा है वह है किन्नौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर रियासत के निम्न में से किस शासक ने 1917 ईस्वी में अपनी राजधानी राजबन से कलसी स्थानांतरित की थी? ए, उदित प्रकाश। बी, बोध प्रकाश। सी, शुभ प्रकाश। एंड डी, जोरोबर प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उदित प्रकाश। उदित प्रकाश ने सिरमौर रियासत में 1917 इसमें राजधानी को राजबन से कलसी स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को आंदोलन में शामिल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1945 में बनाई गई समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, सरदार पटेल। एंड डी, JB कृपलानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि इस 1945 में बनाई गई समिति के सदस्य में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के शिमला जिले में स्थित किस वन्यजीव विहार में ओक के वृक्ष पाए जाते हैं? ए, मजाथल असरंग वन्यजीव विहार। बी, मनाली वन्यजीव विहार। सी, क्यास वन्यजीव विहार। डी, कोती वन्यजीवन विहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मजाथल हासरंग वन्यजीवन विहार में ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गलत जोड़े की पहचान करें। ए शोभा सिंह कला संग्रहालय अंद्रेटा, ये राइट आंसर है, ये गलत नहीं है, जो कि शोभा सिंह संग्रहालय अंद्रेटा में है, बिल्कुल सही है। बी तपोवन संदीपनी हिमालय सिद्धबाड़ी, ये धर्मशाला, ये भी सही है। और सी पहाड़ी गांधी के नाम से चर्चित बड़भाग सिंह, ये गलत है, जो कि पहाड़ी गांधी के नाम से कौन जाता है, कांशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है किलार स्थित है पांगी में, और ये भी सही है, किलार स्थित है पांगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया। ए 1955 में, बी 1966 में, सी 1968 में एंड डी 1971 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1968 में हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अभी आने वाले समय में पंचायत ऑडिटर का एग्ज़ाम है, क्या पता उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, पंचायत से रिलेटेड है वो एग्ज़ाम, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में लघु कृषक विकास कार्यक्रम को किस जिले में प्रारंभ किया गया था। सिरमौर, शिमला, चंबा, मंडी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिरमौर में। सिरमौर में लघु कृषक विकास जो कि कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था या शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुकरी, मुर्की, फान, तुर्का, बिराग, नस्सी, पोशेल, युतोद, बड़ा फुली, छोटा फुली और दुग कांठी किस क्षेत्र की स्त्रियों के आभूषण हैं। ए लाहुल, बी महासू, सी पंगवाल एंड डी किन्नौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए लाहुल की जो स्त्रियां हैं उनके आभूषण है ये सभी, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में यात्री परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत कार्य हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा किया जाता है। ए 60%, बी 70%, सी 80% एंड डी 90%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 80%, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यात्री परिवहन का लगभग प्रतिशत 80% हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ बकरियों का व्यवसाय किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है। भरमौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए भरमौर। भरमौर में गद्दी प्रजाति पाई जाती है और गद्दी लोग जो कि काफ़ी भेड़ बकरी का व्यवसाय करते हैं। तो ये आपने याद रखना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय इसमें कितनी तहसीलें थी। हिमाचल प्रदेश में 1948 में जब गठन किया गया था तो कितनी तहसीलें थी। ए 20, बी 21, सी 22 एंड डी 23। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 तहसीलें थी जब हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया था 15 अप्रैल 1948 को। और वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं, 32 तहसीलें वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में। और जनसंख्या अवधि के मतलब सबसे कम अवधि वाला तहसील है, सबसे जहाँ पे जनसंख्या कम है वो है हंगरंग जो कि किन्नौर में पड़ता है। सबसे कम आबादी वाली तहसील है। और सबसे ज़्यादा अवधि वाली जगह पे ज़्यादा आबादी है या जनसंख्या है वो कौन सी तहसील है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बिलासपुर के शासकों के विषय में सही नहीं है। ए 1809 ईस्वी में महानचंद ने गोरखों को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो ये राइट आंसर है। बी खड़ग चंद की मृत्यु चेचक रोग से हुई थी तथा उसका शासनकाल अकुशलता के लिए प्रसिद्ध था, ये भी सही है। नेक्स्ट है,
1656 ईस्वी में राजा दीपचंद को नादौन में कांगड़ा के राजा ने जहर दिया था, ये भी सही है। और लास्ट है, कल्याण चंद ने हिंदूर की सीमा पर किले का निर्माण नहीं किया था, तो ये गलत है। ये राइट आंसर इसका, बाकी सब आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में मंडी नगर की स्थापना किस राजा ने की थी? ए अजबर सेन, बी दर्शन सेन, सी श्याम सिंह एंड डी बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजबर सेन। अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में मंडी नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा जिले की भटियात बजीरी में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? ए 1891 में, बी 1865 में, सी 1860 में एंड डी 1857 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1891 में। 1891 ईस्वी में चंबा जिले की बटियात बजीरी में किसानों का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनिटम ऑर्टिमेसिया लोनिसेरा कॉन्टिनेटर नामक वृक्ष प्रमुख रूप से प्रदेश के किस वन में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, उप पर्वतीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय कंटीले वन एंड डी उपोष्ण कटिबंधीय झाड़ी वन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कटिबंधीय कंटीले वन में इन प्रकार के वृक्षों का यानी कि वृक्ष पाए जाते हैं वन में। तो ये सब आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के मंडी जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए 3950 वर्ग किलोमीटर, बी 3440 वर्ग किलोमीटर, सी 2100, यहाँ पे 2100 मीटर होना था, गलती से लिखा गया है हज़ार में। डी 4150 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3950 वर्ग किलोमीटर मंडी जिले का क्षेत्रफल है प्रदेश में। और क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा जिला कौन है हिमाचल प्रदेश का? वो है लाहौल एंड स्पीति। और सबसे छोटा कौन सा है? वो है हमीरपुर। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा जिला है? तो वो है कांगड़ा। और सबसे छोटा कौन सा जनसंख्या के हिसाब से? वो है लाहौल एंड स्पीति। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सिटी या सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू के पालों को सिखों ने कब हराया था? ए 1840 ईस्वी में, बी 1820 ईस्वी में, सी 1810 ईस्वी में, डी 1805 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1840 ईस्वी में कुल्लू के पालों को सिखों ने हराया था। और 1846 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने कुल्लू का दौरा किया था या कुल्लू में आए थे। आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत की पहचान कीजिए। बाहरी सिराज क्षेत्र को पुनः बुशहर रियासत से राजा मानसिंह ने अपनी रियासत कुल्लू में सम्मिलित किया गया था। तो ये भी सही है। तिब्बत लद्दाख की लड़ाई में बुशहर राजा शासक केसरी सिंह ने तटस्थ भूमिका निभाई थी, ये गलत है। और क्योंतर रियासत के शासक को अंग्रेजों ने 1857 के बाद राणा के स्थान पर राजा की उपाधि से अलंकृत किया था, ये भी सही है। एंड डी लद्दाख ने लगभग 1125 और 50 में ऊपरी लाहौल को अपने नियंत्रण में लिया गया था, और ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? बी, तिब्बत लद्दाख की लड़ाई में बुशहर के केसरी सिंह ने भूमिका निभाई थी, ये सब क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशहर रियासत में दुम्ह असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ए 1904 ईस्वी में, बी 1906 ईस्वी में, सी 1910 ईस्वी में एंड डी 1918 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में बुशहर रियासत में दुम्ह या असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
महात्मा गांधी के हथियारों पर मुकदमा शिमला के किस भवन में चला? ए सरली भवन, बी रुतनिकेसल, सी पीटर हाउस एंड डी केंद्रीय तारघर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीटर हाउस में महात्मा गांधी के हथियारों पर मुकदमा चलाया गया था। तो उसमें वहाँ पे पीटर हाउस में मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है कुल्लू और स्पीति को, कुल्लू और लाहौल को, कुल्लू और किन्नौर को, शिमला और किन्नौर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुल्लू और स्पीति को पिन पार्वती जोड़ता है, दौरा जोड़ता है। और कुल्लू और जो लाहौल को जोड़ता है वो कौन सा जोड़ता है? वो होता है रोहतांग दौरा, रोहतांग जो दौरा जो कि कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है। और अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया 3 अक्टूबर को, जो कि रोहतांग में है। और वो कि विश्व की सबसे लंबी टनल है और उसकी लंबाई है 9 किलोमीटर और 48 किलोमीटर का रास्ता कम हो गया है रोहतांग से लाहौल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस जो टनल का उन्होंने निर्माण किया था, उद्घाटन किया था अभी मोदी जी ने, तो उसका नाम रखा गया है अटल टनल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मनु महाराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए कांगड़ा के पास, बी शिमला में, सी मनाली के पास एंड डी मंडी के पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मनाली के पास। मनु महाराज का मंदिर कहाँ पे है? मनाली के पास है मनु महाराज जी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मंडी में मंदिर पढ़ते हैं जो मेन मंदिर वो आपको मैं बता देता हूँ। मंडी में पढ़ते हैं भीमा काली टेम्पल और भूतनाथ टेम्पल, पराशरी टेम्पल, ये जो है वहाँ के मेन मंदिर। और मनाली में है हिडिंबा देवी टेम्पल। और कांगड़ा में पढ़ते हैं ज्वालामुखी टेम्पल और शिमला में पढ़ते हैं तारा देवी टेम्पल। और यहाँ भी शिमला में जाखू टेम्पल, ये जो कि मेन टेम्पल है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धामी रियासत में प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ए 1942 ईस्वी में, बी 1946 ईस्वी में, सी 1944 ईस्वी में एंड डी 1947 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में धामी रियासत में प्रेम प्रचारिणी की सभा की स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। शिमला में कांग्रेस का पहला प्रतिनिधि संगठन कब बनाया गया, जिसमें शिमला नगर के मौलवी गुलाम मोहम्मद कांग्रेस के प्रधान चुने गए थे? ए जुलाई 1912, बी 1921, मई 1921, सी अगस्त 1905 एंड डी जून 1924 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मई 1921 को शिमला में कांग्रेस का पहला प्रतिनिधि संगठन बनाया गया था, जिसमें नगर निगम के मौलवी जो गुलाम मोहम्मद वो कांग्रेस के प्रधान चुने गए थे। और 1921 में महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश या शिमला में आए थे। तो ये थे 50 क्वेश्चन हिमाचल जीके के बारे में या हिमाचल के बारे में। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ कोई और भी मेरे वीडियो को पढ़े या हिमाचल के जीके के बारे में पढ़े। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो की PDF फाइल मेंशन की हुई है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें।